फ्रेंड्स, शरीर की असामान्य गतिविधि, उठने बैठने और काम करने के गलत तरीकों की वजह से कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक है कंधे का दर्द। अक्सर हम कंधे में दर्द को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी यही लापरवाही भविष्य में भारी पड़ सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं कंधे के दर्द के कारण, लक्षण और कुछ घरेलू उपाय। साथ ही हम बात करेंगे कुछ सावधानियों की, कुछ प्रिवेंशन टिप्स जिन्हें अपनाकर आप कंधे में दर्द होने से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कंधे का दर्द क्या है। व्हाट इज शोल्डर पेन इन हिंदी। फ्रेंड्स, जब कंधे की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं या कमजोरी हो जाती है तो कंधे में दर्द होने लगता है। 15 से 25% लोग कंधे में दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं। वहीं लगभग 1% 50 साल से ऊपर के एडल्ट्स में सालाना कंधे के दर्द की नई समस्या शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, खासतौर से वो जो लोग हैवी काम और हेयर ड्रेसिंग का काम करते हैं, उनके कंधे में अक्सर दर्द रहता है। इसके अलावा भारी वजन उठाने और शरीर में कंपन पैदा करने वाले कुछ काम कंधे के दर्द को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी इस समस्या से जुड़े होते हैं। किसी काम को लंबे समय तक और बार बार करने से भी कंधे का दर्द बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, कंधे का दर्द क्या है, यह समझने के बाद अब कंधे के दर्द के कारण जान लेते हैं। इनमें सबसे मेन है रोटेटर कफ डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, कंधे के दर्द के सबसे सामान्य कारणों में से ये एक है। यह तब होता है जब रोटेटर कफ की नर्व्स कंधे में हड्डी के नीचे फंस जाती हैं। ऐसे में नसें या तो सूज जाती हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस अवस्था को मेडिकल भाषा में रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या फिर बर्साइटिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, रोटेटर कफ कंधे के आसपास मसल्स का एक समूह होता है जो कि कंधे के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा कंधे में दर्द होने के और अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि कंधे के जॉइंट पर गठिया हो जाना, बोन स्पर्स यानी कंधे के क्षेत्र में हड्डियां उभर आना, बर्साइटिस यानी कंधे के आसपास के क्षेत्र में सूजन होना, कंधे की टूटी हुई हड्डी, कंधे की चोट, कंधों के जॉइंट में दूरी आ जाना। फ्रेंड्स, फ्रोजन शोल्डर यह तब होता है जब कंधे के अंदर की मांसपेशियां और लिगामेंट्स कठोर हो जाते हैं, जिससे मूवमेंट में मुश्किल होने के साथ ही स्थिति दर्दनाक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कंधे के दर्द को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय। होम रेमेडीज फॉर शोल्डर पेन इन हिंदी। फ्रेंड्स, नंबर 1, आइस और हीट कंप्रेस। इसके लिए हमें चाहिए एक आइस और एक हीट कंप्रेस। क्या करें, सबसे पहले आइस पैक को कम से कम 1 मिनट के लिए प्रभावित क्षेत्र पर रखें। इसके बाद क्षेत्र को तौलिए से पोंछ लें। इसके 5 मिनट बाद हॉट पैड को प्रभावित क्षेत्र पर रखकर सिकाई करें। फ्रेंड्स, हॉट कंप्रेस को उपयोग करने के कुछ देर बाद वापस से कोल्ड कंप्रेस का उपयोग करें। दर्द वाली जगह पर 1-1 मिनट के अंतराल से करीब 20 मिनट तक कोल्ड कंप्रेस को लगाएं। इसी तरह हॉट कंप्रेस को भी 1-1 मिनट के अंतराल पर 20 मिनट तक लगाएं। इसे 20 मिनट से ज्यादा समय तक प्रभावित जगह पर नहीं रखना चाहिए। बर्फ को प्रभावित क्षेत्र पर 5 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, वरना आइस बर्न जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही हॉट कंप्रेस को खुले जख्म पर नहीं रखना चाहिए, इससे स्किन बर्न हो सकता है। फ्रेंड्स, लक्षणों में सुधार होने तक इसे रोजाना 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। कैसे है ये फायदेमंद। फ्रेंड्स, कोल्ड थेरेपी का उपयोग प्रभावित क्षेत्र की सूजन को कम करने में फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाला एनाल्जेसिक गुण दर्द से निजात दिलाने में फायदेमंद होगा। इसके अलावा हीट कंप्रेस दर्द से राहत दिलाने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में फायदेमंद होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोल्ड और हीट कंप्रेस दोनों मिलाकर करने से दर्द और इससे जुड़ी समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी। फ्रेंड्स, नंबर 2, एप्सम सॉल्ट बाथ। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप एप्सम सॉल्ट, जिसे सैंधव लवण या सैंधा नमक के नाम से जाना जाता है। साथ ही 1 टब पानी। क्या करें फ्रेंड्स, टब को पानी से भर दें, साथ ही इसमें एप्सम सॉल्ट मिला दें। इसके बाद टब में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बैठ जाएं। हफ्ते में किसी भी एक दिन इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है। एप्सम सॉल्ट में सूजन और दर्द को दूर करने वाला एनाल्जेसिक गुण होता है, इसलिए इस नमक का उपयोग कंधे के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है और मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के साथ साथ खुजली और सूजन को भी कुछ हद तक कम करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग। कंधे के दर्द का घरेलू उपचार में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योग को भी शामिल
करना चाहिए। ऑफिस में काम करने वाले लोगों को अक्सर गर्दन और कंधे के दर्द की समस्या रहती है। 4 हफ्ते तक नियमित रूप से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से गर्दन और कंधे के दर्द में कमी आ सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मसाज थेरेपी। कंधे के दर्द को दूर करने के लिए मेडिकेटेड ऑयल मसाज थेरेपी भी एक फायदेमंद उपाय है। कई देशों में कंधे के दर्द का इलाज मसाज थेरेपी से किया जाता है। फ्रेंड्स, मालिश कंधे के दर्द को कम करने के लिए एक प्रभावी उपचार है। नेक्स्ट है काइनेसियोलॉजी टेप का उपयोग। फ्रेंड्स, आमतौर पर मस्कुलोस्केलेटल यानी कि मांसपेशी और हड्डियों से जुड़े विकार के लक्षणों को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कंधे के दर्द के लिए घरेलू उपाय के रूप में भी किया जा सकता है। काइनेसियोलॉजी टेप किसी भी तरह की गतिविधि होने पर और रात में होने वाले कंधे के दर्द की तीव्रता में तत्काल सुधार कर सकता है। हालांकि इसका उपयोग किसी जानकार की देखरेख में या फिर किसी डॉक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके गलत उपयोग से यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जान लेते हैं कंधे के दर्द से बचाव, प्रिवेंशन टिप्स फॉर शोल्डर पेन इन हिंदी। फ्रेंड्स, माना जाता है कि जानकारी ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए कंधे के दर्द से बचने के लिए जानते हैं कुछ काम के टिप्स। किसी भी अवस्था में अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर किसी गतिविधि के बाद कंधे में दर्द होता है तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह समस्या को और गंभीर बना सकता है। इसे दर्द होने पर तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, सही तरीके से व्यायाम करना भी कंधे के दर्द से बचाने में मदद कर सकता है। इसके लिए वर्कआउट करने से पहले वार्म अप जरूर करें। किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि को झटके के साथ नहीं बल्कि आराम से करें। साथ ही सही तरीके से वजन उठाएं जिससे कंधे में मोच या दर्द ना हो। सही पोस्चर में बैठने, झुकने, चलने से भी कंधे में दर्द व चोट से बचा जा सकता है। इसके अलावा ज्यादा देर तक लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से भी बचना चाहिए। फ्रेंड्स, ऊंचे स्थान पर रखी वस्तु को उठाने के लिए स्टूल का सहारा लेने से कंधे के दर्द के साथ अन्य समस्याओं से बचा जा सकता है। काम करते समय बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेने से भी कंधे के दर्द से बचा जा सकता है। कंधे में दर्द किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसको समय पर ठीक नहीं किया गया तो यह गंभीर रूप ले सकता है। कोशिश करें कि ऐसा कोई भी काम ना करे जो दर्द का कारण बने। वहीं अगर कंधे का दर्द शुरू हो गया है तो उसके गंभीर रूप लेने से पहले ही कंधे के दर्द का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।